हालेलुया। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके ऊपर उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हाँ हालेलुया। अयोग्य, जो जिसको प्रभु ने अयोग्य ठहरा दिया, तो योग्य कौन बना देगा? अब मनुष्य सोचता मैं इसको सुधार दूं, लेकिन कैसे सुधरेगा जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। काम ये आ गया बीच में, प्रभु मानने वाला है, वो दयावान है, उसको दया आएगी। क्योंकि हम बहुत जगह पढ़ चुके हैं। और एक खास और बाइबल के अंदर है, कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना नाम ऊंचा नहीं किया। कहीं भी लिखा हो तो बता दे। उनके मुंह से परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के लिए ये बोला, जिसका भी दुख दूर किया, तेरे लिए प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम किए। अब यहाँ पर जो है, सोच के विचार करके देखो कि हमें क्या करना है। हम मोर छाप अपनी लगा लेते हैं, घर के दरवाजे आ गए भी बड़े नंबरों में। आजकल तो बल्कि एक रिवाज और हो गया, औरतों के नाम लिखे जा रहे हैं दुकानों पर भी, और किसी चीज में भी छाप। क्यों? औरत की चल पड़ी अभी, वही सब कुछ करती है। तो परमेश्वर का जिक्र तक नहीं है। तो हमने विचार करना है कि परमेश्वर के सिवा किसी को कुछ मिल नहीं सकता। अगर प्रभु किसी को टेढ़ा बना देगा तो उसको सीधा नहीं कर सकता, सीधा बना देगा तो टेढ़ा नहीं कर सकता। तो उनका उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहाँ पर आगे ये आंखें खुल जानी चाहिए कि यहोवा का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य तो 1 मिनट में ही पिघल जाए, और बाइबल सच बता रही है, इसमें कोई किसी किस्म का जो है मिलावट नहीं है। बहुत बार हम लोग धोखा खा रहे हैं, याद आती है वो बातें, जो बीच गया तो बीच गया, अभी वो वापिस आने वाला थोड़ा ही है। अब तो प्रभु ही दया कर सकता है, तभी कुछ मिल सका है। हालेलुया। हाँ, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, हाँ, परंतु देखो, और इससे फालतू क्या समझाएगा? बाहर ऊपरी दिखावा, बहुत से लोग जो है बहुत बर्बाद हो रहे हैं इसी काम के लिए, सिर्फ संसारिक बढ़ाई के भूखे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपस में मार काट कर रहा है, उसने उसका मार दिया ना भाई, मार के छोड़ांगे। ये संसारिक बढ़ाई और क्या है? अगर ना मारे, माफ कर दे, तो फिर तो प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है उसका पालन है। इसलिए प्रभु ने कहा प्रेम सबसे बड़ी चीज है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परंतु यहोवा की दृष्टि तो मन पर रहती है। हाँ, तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इसको भी नहीं चुना यहोवा ने। और संदेश के साथ प्रभु जो है, देखो वहाँ पर जो है, जब अब्राहम का बच्चे को मारने की तैयारी हो गई थी, तो आकाशवाणी ही हुई थी कि अब्राहम सुन, इस बच्चे को हाथ मत लगाना। तो प्रभु इस तरीके से भी बता देगा, किसी मनुष्य के द्वारा भी बता देगा, परख आप ना होनी चाहिए, परख करनी पड़ेगी। और परख का सहारा जो है प्रभु से लेना पड़ेगा। यस आमीन। अगर उसको आगे रख के
आज सच बता रहा हूँ मैं बोला, प्रभु सुबह प्रार्थना करी तो मैं बोला मेरे को भाषण में गड़बड़ी ना हो जाए, आपके हाथों में सौंप के जाता हूँ। यस कुछ नहीं हुआ, सारी चीज़ अप टू डेट मिली, सब खुश हो गए। बोला आपका स्पीच इतना बढ़िया था, क्योंकि जो है परमेश्वर का जो है प्रकाशन जो रहता है वो देखो मजदूर की मजदूरी नहीं रखता है वो। हमें सीखना है, हम सीखने के लिए बैठे हैं। पर वो ने कहा अच्छा मजदूर की मजदूरी वो नहीं रखता है, क्योंकि आप जो है चलने लग रहे हो, पढ़ने लग रहे हो, प्रार्थना करने लग रहे हो, तो उससे पहले उसने सब कुछ दे रखा है। यस आमीन। लेकिन अब जो है ये मजदूर की मजदूरी वाला काम जो है इसलिए है कि संसार में ठोकरें बहुत आएंगी, उनसे बचने के लिए प्रभु जो है चाहता है कि हम प्रार्थना करें यस आमीन। और प्रभु में आए और चलें और वचन का पालन करें, अनुकरण करें। अगर अनुकरण कर लिया जिसने वही प्रभु का बन गया है, यस आमीन। और नहीं तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने उसको नहीं चुना। और इसके बाद में भी छानबीन है, फिर भी चलते हुए भी फिर भी भीड़ का हिस्सा भी है कुछ बहुत से, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है बहुत से ने प्रभु पर विश्वास किया, बहुत से ने नहीं किया, वहाँ मार खा गए, भाग भाग के वो गए तो आश्चर्यक्रम देखने के लिए। एक सोचा थड़ी में सरसम हरी देखते हैं करता है कि नहीं करता है, लेकिन प्रभु तो नहीं करेगा। फायदा तो कौन मिला है थड़ी में सरसम हरी का, क्या करोगे उसका। इसलिए परमेश्वर जो है ना नहीं चाहता है कि आपका काम इस तरीके का हो। कोई जो है ऐसे सोचता है कि मेरा सट्टा ही लग जाए, कोई सोचता है कि मेरा माल ही जो है दुगने रेट में ही बिक जाए। दुगने में कैसे बिकेगा भाई, जितना है प्रभु को पता है वो इतने में बिकेगा, क्योंकि तेरे अंदर की भावना के मुताबिक बिकेगा। कोई कहेगा इसके मेरे किलो में तो 30 ही मन होए, इसके 60 कैसे हो गए। अंदर का विचार रहा है, क्योंकि प्रभु ने बोला है किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना और किसी को 100 गुना। हालेलुया। आमीन। तो इसलिए अगर ना तो बताता है हो प्रभु, फिर तो हम सोचे कि भाई जो है तो चालाकी होगी, लेकिन प्रभु तो हाथ की हाथ बता रहा है। उससे बढ़कर जो है छानबीन करने वाला, देख लो यहाँ साफ लिख दिया है कि प्रभु मनुष्य नहीं है, उसका प्रभु का जानना अलग है। हालेलुया। हाँ, इसको जल्दी जल्दी यहाँ तक देखते हैं। फिर यीशु ने शमा को सामने भेजा और उसने कहा यूहन्ना ने इसको भी नहीं चुना। यो ही यीशु ने अपने 7 पुत्रों को हाँ। शमूएल के सामने भेजा हाँ और शमूएल यीशु से कहता गया यूहन्ना ने इन्हें नहीं चुना। हालेलुया। तब शमूएल ने यीशु से कहा क्या सब लड़के आ गए। वह बोला नहीं, लहुरा तो रह गया छोटा तो रह गया। और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हाँ शमूएल ने यीशु से कहा उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। देखा, एक दूसरे के लिए ठहरा करो। ये यहाँ पर प्रभु का वचन एक दूसरे के लिए ठहर गए ना। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यूहन्ना ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। आमीन। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। आमीन। देखो इस तरीके से देखो, उसको तो बुलाया है और वो खुद गए तो भी उनको कौन मिला है। कमाल का यस। ये सोच के ऊपर, आत्मा के ऊपर है।
आत्मा अगर ग्रहण करने वाली होगी तो प्रभु जो है उसी टाइम हालेलुया तार उसी टाइम जुड़ जाएगा। धन्यवाद आमीन जैसे जकई का जुड़ा, जकई के पास आप गया प्रभु, न कि जकई प्रभु के पास आया। उसको पता था तेरा तुक्का लगना नहीं है, तू नाटा है और सारे लंबे हैं, तो तेरे को तो देखने का तो मौका ही कोई मिले। उसने अंदर ही अंदर सोचा कि तू ऐसे कर, अपना तरीका ढूंढा उसने। कि प्रभु ने कहा कर्म करो, गुंदर के पेड़ पर चढ़ के डाल के ऊपर बैठ गया और वहीं से तार जुड़ गया। यस आमीन और प्रभु आगे जकई जट नीचे उतरा, आज तेरे घर में भोजन करना है। यस आमीन और जो कि उसके पास और भी तो खड़े ही थे, उनको भी कह सकता था कि तेरे घर में भोजन करना है, लेकिन प्रभु मनुष्य से ज्यादा जांचता है। यस हालेलुया। हालेलुया अब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक परमेश्वर हमारा रक्षक करेगा। परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाहट। हालेलुया। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं यस और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, यस क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है यस और सब देवता के ऊपर महान राजा है। यस हालेलुया। आमीन पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है यस और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। यस समुद्र उसका और उसी ने उसको बनाया यस और सतल भी उसी के हाथ का रचा है। यस आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, यस आमीन क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। यस भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, यस जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई है कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने न पाएंगे। यस हालेलुया। जो बोला गया है बिल्कुल सच है। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। ये मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं स्थिति में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। ये मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी माँ का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और काम मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से जो कहते हैं कौन हमको बुलाई दिखाएगा। ए वाह, तू अपने मुख का प्रकाशन पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे वाह केवल तू मुझको एकांत में निश्चय रहने देता है। हालेलुया। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अपने घर अपने संभाला अपने घर, अलसिदाए अलसिदाए सर्वशक्तिमान अलसिदाए। अलरोई मुझ पर है तेरी नजर। यहोवाई रे पुति करता है, यहोवाई रे पुति करता है। तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं। तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजरे को भी जिंदा किया। तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजरे को भी जिंदा किया। तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं। तू जो सूली पर चढ़ा और जाने अपनी दी, तू जो सूली पर चढ़ा और जाने अपनी दी, फिर जिंदा हुआ। तेरी कुदरत फिर
जिंदा हुआ तेरी कुदरत है, तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं, कैसे मैं बयान करूं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। वो माफ करेगा